जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। नमस्कार साथियों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक ऐसे गोचर का परिवर्तन जो संपूर्ण सृष्टि को हिला के रख देगा, आपको हिला के रख देगा, मुझे हिला के रख देगा। जी हां, राहु महाराज अपने शतभिषा नक्षत्र के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं 23 नवंबर को और ये 1 अगस्त 2026 तक यहीं रहेंगे। तो अमूमन 8 महीने से ज़्यादा का समय ये इसी नक्षत्र में बिताएंगे। इस नक्षत्र को 100 ऑफ हीलर्स कहा जाता है, 100 ऑफ फिजिशियन कहा जाता है। इसका जो सिंबल है, जिस तरह से आकाश में दिखाई देता है, वो एक एम्प्टी सर्कल के रूप में दिखाई देता है। 100 ऑफ स्टार्स भी इसको कहा जाता है। ये हीलिंग का नक्षत्र है। आपके जख्मों को भरने इस नक्षत्र के अंदर राहु महाराज गोचर करने जा रहे हैं। आप किसी भी क्षेत्र से संबंध रखते हो, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी से संबंध रखते हो, आप एआई से संबंध रखते हो, कोई टैक्स से संबंध रखते हो, आप फाइनेंस का काम करते हो, आप ब्याज का काम करते हो, आप फिजिशियन हो, आप एस्ट्रोनॉट्स हो, आप मूवी स्टार्स हो, या आप अपने जीवन में जो भी आप काम करते हैं, यूरिया, फर्टिलाइजर, एनीथिंग, ये सब जगह पे प्रभाव डालने वाला है। दुनिया में बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। आने वाले जो 8 महीने हैं ये पूरे टेक्नोलॉजी के होने वाले हैं, पूरे एआई के होने वाले हैं और इसमें ऐसे ऐसे परिवर्तन होंगे जो हमारी आने वाली पीढ़ियों को तय करेगा, आने वाले समय को तय करेगा। जी हाँ, काल का पहिया घूम चुका है और अब ये किस राशि की तरफ बढ़ रहा है, किसके लिए सकारात्मक है, किसके लिए नकारात्मक है, यही सब हम आज के वीडियो में जानेंगे। वीडियो को आखिर तक आप लोगों को जरूर देखना है, क्योंकि सबसे आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप हमारे द्वारा आपकी कुंडली का फ्री एनालिसिस करवा सकते हैं। जी हां, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सिंह राशि वालों के लिए राहु महाराज का शतभिषा नक्षत्र के अंदर गोचर कैसा रहने वाला है, आइए देखते हैं। सिंह लगने वालों के लिए अभी जो राहु है, कुंभ राशि आपके 7वें भाव के अंदर पड़ रही है और कुंभ राशि के जो स्वामी हैं शनि महाराज, वो आपके 8वें भाव में पड़ रहे हैं। आप लोगों के लिए अभी का जो समय है वो अपने व्यापार के अंदर, अपने काम के अंदर बहुत ज़्यादा इनोवेशन करने का टाइम है, उसके अंदर ट्रेंड को फॉलो करने का टाइम है। आप जितनी ज़्यादा क्रिएटिविटी अपने अंदर लेके आएंगे, आपका काम उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। ये 100 ऑफ हीलर्स का नक्षत्र कहा जाता है, शतभिषा नक्षत्र को। तो आप लोगों के लिए अगर कोई व्यापार में, काम में कोई नुकसान चल रहा था इतने समय से, क्योंकि अमूमन 18 मई के आसपास राहु जो है वो कुंभ राशि के अंदर आए थे। 18 मई से लेकर के अभी तक का जो समय है, 23 नवंबर तक का समय, वो जैसा भी आपके लिए रहा हो, क्योंकि एक तो वैसे भी 7.5 वगैरह चल रही है, फिर राहु का गोचर हो गया, कुंभ राशि पे काफ़ी मार पड़ी हुई है ना। लेकिन अभी सिंह राशि की अगर मैं बात करूं, क्योंकि समसप्तक यहाँ से सिंह राशि से ही होता है कुंभ जो है, और इन्हीं के लग्न, इन्हीं की राशि के ऊपर से समसप्तक होकर के राहु गुजरेंगे शतभिषा नक्षत्र से वक्री होते हुए। तो आप लोगों को अपने व्यापार में, अपने काम के अंदर, अपने बिजनेस में, अपने पार्टनर के साथ में अभी का जो समय है, वो जो अपने जितना भी आपका दायरा आपने बना रखा है व्यापार का, अपने काम का, उसको एक्सपेंड करने का टाइम है। अपने काम के अंदर टेक्नोलॉजी को लेके आइए, अपने काम के अंदर एआई का यूज़ कीजिए, नहीं तो समय के इस चक्र में आप पीछे रह जाएंगे। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रख लीजिएगा आप। राहु महाराज की यहाँ से आपकी दृष्टि, 5वीं दृष्टि लाभ भाव पे भी पड़ती है। और देखिए, ये जो कुंभ राशि का स्वामी है ना शनि, ये आपके 8वें भाव के अंदर है, यानी कि अब आपको अपने काम के अंदर रिसर्च करने की जरूरत है। आप जितना ज़्यादा रिसर्च इन्वॉल्व होकर काम करेंगे, विजन को फ्यूचरिस्टिक जितना ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि आने वाला अब जो समय है, 8 महीने से ज़्यादा का जो समय है, राहु महाराज इसी नक्षत्र से गोचर करेंगे। शतभिषा नक्षत्र डिप्लोमेटिक चीज़ों का है, इनोवेशन का है, एआई का है, टेक का है, अपडेशन का काम है। अपने ट्रेंड के, अपने काम के सिलसिले के अंदर जितना आप अपडेशन लेंगे और आने वाले फ्यूचर के बारे में जितना आप विजन अपने क्लियर रखेंगे, उतना ही आप लोगों के लिए बेनिफिट टाइम होने वाला है। आप लोगों को कोई लॉस लगा हुआ व्यापार के अंदर, तो ये हीलिंग का टाइम है, यानी कि उन लॉसेस को कवर करने का टाइम है। 100 ऑफ हीलर्स इस नक्षत्र को कहा जाता है। तो आपके काम धंधे के अंदर जो भी कोई नुकसान वगैरह लगा होगा, वहाँ से आप लोगों को थोड़ी हीलिंग मिलेगी, राहत मिलेगी। पुराने जख्मों के ऊपर मरहम लगाया जाएगा, पुराने लॉसेस को आप कवर किया जाएगा। शर्त सिर्फ एक ही है यहाँ पे कि अपने आप को इनोवेटिव बनाइए, न्यू आइडियाज़ जो हैं उसको अप्लाई कीजिए, अच्छे खासी तरीके से रिसर्च कीजिए, क्योंकि यहाँ से हमको दिख रहा है 8th हाउस के अंदर कुंभ का जो लॉर्ड है शनि महाराज, वो बैठे हुए हैं। डिपॉजिटर थ्योरी के हिसाब से भी हम देखते हैं, तो आप लोगों को रिसर्च से ही आपके काम के अंदर फायदा मिलेगा, ठीक है ना।
बात करते हैं अगर आपके पार्टनर की, क्योंकि ये हाउस आपके लाइफ पार्टनर का भी है, तो आपके लाइफ पार्टनर से अगर कोई अनबन चल रही थी आपकी, अगर कुछ खटपट आप लोगों की हो रखी थी, कोई स्ट्रेच कोई ऐसा आ गया था, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अगर सेपरेशन की स्थिति अगर आ गई है, तो भी आप लोग जो है अपने जो रिलेशन है उसको वापस से मेंटेन कर सकते हैं। पुरानी गलतियों को एक दूसरे को माफ़ कर सकते हैं, नई जर्नी जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। बस पुरानी रूढ़िवादी चीज़ें जो हैं उनको छोड़ते चले जाइए और नई नई जो विचार हैं समय के हिसाब से, इस जो ज़माना चल रहा है ना ये अभी, इस ज़माने के अकॉर्डिंगली अपने आप को अपडेट कीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है कि चलो ठीक है हम ये और भी मान चीज़ें हैं, सिंह राशि है, यहाँ पे ढैया चल रही है ना, सिंह राशि वालों के ऊपर और भी कई सारी चीज़ें हैं। अभी हाल फिलहाल के लिए देखें तो 16 नवंबर तक सूर्य महाराज भी क्या है नीच अवस्था के अंदर चल रहे हैं। इन सब चीज़ों को एक बार साइड में रख दीजिए। आपके अगर कोई राहु की दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही है तो आप लोगों के लिए ये नक्षत्र का गोचर और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपका काम अगर ट्रैवल एजेंसी का है, आपका काम अगर इमिग्रेशन से संबंधित है, फॉरेन के इंस्टीट्यूट, कॉलेज, इनके अंदर अगर आप एडमिशन वगैरह काम करवाने कुछ करवाते हैं, आप लोगों का काम सिनेमेटोग्राफी का है, मूवीज से रिलेट करता हुआ है, या आप कोई एडिटिंग वगैरह करते हैं, है ना, एआई का अगर आप कोई यूज़ करते हैं, तो सारा तामझाम जो है अभी आप ही के लिए ही हो रहा है। आप ये समझ के चलिए। पॉलिटिक्स में आपका इंटरेस्ट है, या आप खुद एक पॉलिटिशियन है, या आप कोई चुनाव वगैरह के अंदर आप खड़े होना चाहते हैं, तब भी आप लोगों के लिए गोचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एस्ट्रोलॉजी में, अकल्ट साइंस के अंदर, हीलिंग में, टेलीपैथी के अंदर, माइंड रीडिंग में, मजीशियंस वाली चीज़ों के अंदर अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं, वहाँ पे अगर आप काम करते हैं, वहाँ से अगर आपको लोगों का कोई रिलेटेड काम है, तो भी आप लोगों के लिए ये गोचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइफ के हर एस्पेक्ट को ये शतभिषा नक्षत्र छू के जा रहा है, अपना इम्पैक्ट दे के जाएगा। तो इसका एक ही डिमांड है कि पुरानी चीज़ें, जो रूढ़िवादी चीज़ें, उसको हटाइए, कुछ नया इनोवेशन अपने अंदर लेके आइए जो मास को कवर करता हो, जो लोगों से ज़्यादा जुड़ा हुआ हो, पब्लिक से वेलफेयर करता हुआ ज़्यादा जुड़ा हुआ हो। आपके काम से जितने ज़्यादा लोग बेनिफिट होंगे, बेनिफिशियरी जितने ज़्यादा आपके काम के होंगे, उतना ही आप लोगों का काम बढ़ता जाएगा, आपको प्रॉफिट उतना ही ज़्यादा मिलता जाएगा। अपने काम का दायरा संकीर्ण करने के बजाय अब ये समय ब्रॉड करने का है। अपने विचारों को, अपने काम धंधे को, अपने व्यापार को, अपनी स्किल को ये बढ़ाने का समय है आप लोगों के लिए। तो आप जितना ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, आप लोगों के लिए उतना ही ज़्यादा टाइम है अच्छा होने वाला है। अगर आप एकांकीपन से जूझ रहे हैं, आपके अंदर समाज से कटने की प्रवृत्ति आ रही है, लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं, डर है अजीब सा अंदर सा, हेजिटेशन है, ओवर थिंकिंग में रहते हैं कि सामने वाला पता नहीं क्या सोचेगा, क्या नहीं सोचेगा, है ना, अब बात कहीं और कर रहे हैं, दिमाग कहीं और है, देख कहीं और रहे हैं, तो आप समझ लीजिएगा ये नक्षत्र का गोचर जो आप लोगों के लिए और नेगेटिव इम्पैक्ट लेके आ रहा है। तो आप लोगों के लिए जो नेगेटिव इम्पैक्ट से जूझ रहे हैं राहु के, उन लोगों के लिए आप जो है माता दुर्गा की आराधना कीजिए, काल भैरव की आराधना कीजिए, भगवान शंकर की आराधना कीजिए। किसी अच्छे ज्योतिषी से मिलकर के, इसका एक रत्न आता है गोमेद, उसको अभिमंत्रित करवा करके और वो धारण कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले किसी अच्छे ज्योतिषी से संपर्क करना ज़रूरी है। और कोई मंत्र वगैरह अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। आपको यदि ठीक लगा तो आपको उसको रिप्लाई भी मिल जाएगा। लेकिन आप इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए, अब का जो समय है, अभी भी अगर आपने इसका फ़ायदा नहीं उठाया तो फिर ये समय लौट के नहीं आएगा। क्योंकि जिस तरह की और बाकी ग्रहों की स्थिति के साथ में ये गोचर है, ये अमूमन 76-77 साल बाद में हो रहा है। और वैसे भी शतभिषा नक्षत्र के अंदर 10 साल के बाद के अंदर राहु आ रहा है। तो इतनी बड़े समय के बाद में आना तो चीज़ों को बहुत बड़ा बदलाव लेके आता है। यदि आपको याद हो तो 2014-15 के आसपास इस विशेषतः अपने इंडिया के अंदर जियो एक सिम वाला जियो नेटवर्क का टाइम आया था। ध्यान है आपको? 1 साल के लिए मोबाइल डेटा फ्री मिला था पर डे 1 GB का, 4G नेटवर्क का टाइम आया था। यही टाइम था वो शतभिषा नक्षत्र वाला। टेक्नोलॉजी के मामले के अंदर, मास मीडिया के अंदर इतना ज़बरदस्त चेंजेस आया कि आज अगर हम वहाँ पे देखते हैं 10 साल 12 साल पहले, तो वो स्थिति और आज की स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव है। जितना डेटा आप 2 घंटे में फूंक देते हैं ना, उसका एक पर्टिकुलर महीने का बिल लगा करता था 500 रुपये का उस ज़माने में। लेकिन तकनीक में इतना ज़बरदस्त चेंजेस आया, सोशल मीडिया इतना ज़्यादा फैल गया कि जो ट्रेडिशनली जो मीडिया था इन चीज़ों को कवर नहीं कर पाया और वो वैसे की वैसे पीछे की पीछे हट गया। आज के ज़माने में कोई न्यूज़ नहीं देखता है। तो ठीक ऐसे ही अब का जो समय है, अपने आप को, आप लोगों को अपग्रेड करने का टाइम है। विजन ध्यान रखिए कि आने वाले क्या समय है, और स्पेशली एआई से संबंधित अपने काम को, अपने व्यापार को ऐड करके रखिए कि कैसे आप उस एआई का
फ्यूचरिस्टिक भी तरीके से कैसे अपना लाभ ले सकते हैं। नहीं तो फिर आप लोगों को वही चीज़ें आपको झेलनी पड़ेंगी जो लोग इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो बात का विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। सकारात्मक चीज़ें लेंगे, सकारात्मक काम होगा, नकारात्मक चीज़ों को पकड़ेंगे तो नेगेटिव चले जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस नक्षत्र के गोचर के बारे में मैंने जो आपको राशि का फल बताया है, जो लग्न का फल बताया है, इसको और अच्छे से समझ सकते हैं आपकी मेन पत्रिका देख करके। कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, किस ग्रह की दशा चल रही है, किसकी महादशा चल रही है, इवन राहु कहाँ पे पोजीशन है, शनि का कहाँ पे पोजीशन है, केतु कहाँ पे पोजीशन है, कहाँ प्रत्यंतर है, कौन सा मारक है, कौन सा कारक है, इन सभी चीज़ों की जांच करने के बाद ही हम किसी पत्रिका के सटीक विश्लेषण कर सकते हैं। तो यदि आप विश्लेषण करवाना चाहते हैं अपनी पत्रिका का तो नीचे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट के ऊपर भी आप जा सकते हैं, वहाँ से भी आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब मैं बात करता हूं आप लोगों के लिए कि जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि कैसे आप आपकी कुंडली का फ्री एनालिसिस करवा सकते हैं हमारे द्वारा। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक अच्छे कमेंट को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी टीम के द्वारा और फिर उनसे बात की जाएगी, फिर आपकी कुंडली का फ्री एनालिसिस किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपने का ध्यान रखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।